बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के अंबिया कराम जब भी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अहले कुफर ने ना उनका सिर्फ इनकार किया बल्कि उनके रास्ते में हर तरह की रुकावटें खड़ी की, जबकि कितने ही अंबिया कराम को उनकी कौमों ने शहीद कर डाला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों में एक नाम अबू जहल का भी था। दुश्मन खुदा अबू जहल बिन हशाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता था। अबू जहल का नाम उमर बिन हशाम था। उमर बिन हशाम मुशरिकीन मक्का का सरदार था। मुशरिकीन के तमाम कबाइल में उसे एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उमर बिन हशाम कुरैश में अबुल हुक्म यानी कि दानिश के बाप के लक़ब से जाना जाता था, मगर अपनी कोट चश्मी के सबब दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल का लक़ब पाया। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अबू जहल को कई बार ज़लील व रुसवा किया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात थे। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मोजज़ात बयान करेंगे जो अबू जहल के साथ पेश आए। पहला मोजज़ा जिसमें से अंग्रेज़ों ने अबू जहल के हाथ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दी। अबू जहल की मुट्ठी में चंद कंकर थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर तू आसमानों के राज का खबरदार है तो बता मेरे हाथ में क्या छुपा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बताऊं कि क्या है या वो चीज़ खुद बताए जो तेरे हाथ में है। अबू जहल बोला, दूसरी बात ज़्यादा अनोखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तेरे हाथ में पत्थर के 6 टुकड़े हैं और उनकी तस्बीह सुन। इतना कहना था कि पत्थरों ने अबू जहल के हाथ में ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। अबू जहल ने गुस्से से पत्थरों को ज़मीन पर दे मारा और बोला, तुझ जैसा तो कोई दूसरा जादूगर ना होगा, नौज़ुबिल्लाह। अबू जहल ने एक शख्स से कुछ ऊँट खरीद लिए और फिर कीमत अदा करने से इनकारी हो गया। वो आदमी मायूस होकर कुरैश की मजलिस में आया और उनसे मदद की फरियाद करने लगा। उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मैं एक अजनबी मुसाफिर हूँ और उमर बिन हशाम ने मेरा हक मार लिया है। कौन सा शख्स मुझे मेरा हक दिलाएगा? उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में तशरीफ़ फरमा थे। अहले मजलिस सभी मुनकरीन हक थे। उन्हें शरारत सूझी तो उन्होंने उस अजनबी से कहा, क्या तुम देखते हो वो शख्स जो कि कोने में बैठा है, वही तुम्हारा हक दिला सकता है। दरअसल सरदारान कुरैश जानते थे कि अबू जहल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत रखता है और वो सब तमाशा देखना चाहते थे। अजनबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, उमर बिन हशाम ने मेरा हक मार लिया है और मैं अजनबी हूँ। उन लोगों से मैंने पूछा कि कौन मुझे मेरा हक दिला सकता है, तो उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। मेहरबानी फरमाकर आप मेरा हक दिला दें, अल्लाह आप पर रहम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त खड़े हुए और उस अजनबी के साथ चल दिए। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने अपने साथी से कहा, ए फलां, इनके पीछे जा और देख क्या तमाशा बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अजनबी के साथ अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। अबू जहल ने पूछा, कौन है? फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, ज़रा बाहर निकलो। अबू जहल बाहर निकला तो उसका रंग उड़ा हुआ था और यूं मालूम होता था कि उसके जिस्म में गोया जान ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स का हक अदा कर दो। अबू जहल ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इसका हक अभी अदा करता हूँ। घर के अंदर दाखिल हुआ, रकम लेकर आया और उस अजनबी के हाथ पर रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजनबी को खुदा हाफिज कहा और वापस चले गए। वो अजनबी जब कुरैश की मजलिस के पास से गुजरा तो उनसे कहने लगा, अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा की कसम, वो बड़ा अजीम आदमी है, उसने मुझे मेरा हक दिला दिया। जिस शख्स को कुरैश के लोगों ने तमाशा देखने के लिए भेजा था उससे पूछने लगे कि बता तूने क्या देखा। उसने कहा, मैंने अजीब तरीन मामला देखा। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि उसके जिस्म में गोया जान ही नहीं। मोहम्मद ने उससे कहा कि इस अजनबी मुसाफिर का हक अदा कर दो, तो बगैर किसी बहाने के उसने उसका हक अदा कर दिया। थोड़ी देर बाद अबू जहल मजलिस में आ पहुंचा तो लोगों ने उससे कहा,
तुझे क्या हो गया था? तूने जो हरकत की उसकी तो हमें कभी तवक्का ही ना थी। उनकी बातें सुनकर अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरे ऊपर रोब तारी हो गया। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि उसके सर के ऊपर फ़ज़ा में एक बहुत बड़ा ऊँट खड़ा है। उस ऊँट जैसी कोहान, गर्दन और दांत मैंने कभी किसी ऊँट के ना देखे थे। मुझे यूँ महसूस हुआ कि अगर मैंने इनकार किया तो वो ऊँट मुझे खा जाएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जंगे बदर के दिन सफ़ में खड़ा था। अचानक नज़र पड़ी तो देखता हूँ कि मेरे दाएं बाएं दो कम उम्र लड़के खड़े थे, जिन्होंने अभी ज़िंदगी की बहारें भी ना देखी होंगी। उनमें से एक लड़के ने आहिस्ता से कहा, चचा जान, मुझको अबू जहल की निशानदेही कीजिए कि वो कौन है। मैंने कहा, साहबजादे, अबू जहल को देख के क्या करोगे? उस लड़के ने कहा, इसलिए कि मुझे मालूम हुआ है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सख्त तरीन गुस्ताखियाँ करता है, और मैंने अल्लाह से वादा किया है कि अगर अबू जहल को देख पाऊँ तो उसका कत्ल कर डालूँ या खुद मारा जाऊँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन लड़कों को इशारा से बताया कि अबू जहल वो खड़ा है। बस ये सुनते ही वो दोनों लड़के अबू जहल की तरफ दौड़ पड़े और ऐसी बेजिगरी से वार किया कि अबू जहल संभल भी ना सका और ज़मीन पर ढेर हो गया। ये दोनों लड़के मास और मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू जहल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसद से जल गया। उसने मोजज़ा देखा और बेदीनी में और सख्त हो गया। ऐसा हटीला के मरते मरते भी कह मरा कि मेरा सर गर्दन समेत काटना, ताकि दीगर सरों के दरमियान मुमताज़ रहे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या खूब फरमाया, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। नाज़रीन मोहतरम, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही सबक आमोज़ और इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।